Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं हम लोग और फिजिक्स में टॉपिक सैटेलाइट चल रहा था, उपग्रह हम लोगों ने देखा था इसके पहले। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे विभिन्न ग्रहों के उपग्रह, जो अलग अलग ग्रह हैं। जैसे मान लीजिए कुछ परंपरागत ग्रह हैं, कुछ और भी ग्रह हैं, और उन तमाम ग्रहों के जो अलग अलग उपग्रह हैं, तो उन उपग्रहों की कितनी संख्या है ना। जैसे मान लीजिए पृथ्वी एक ग्रह है, इसका उपग्रह एक चंद्रमा है, तो पृथ्वी के अलावा और भी इसका कोई उपग्रह है तो नहीं है। इस तरह से मान लीजिए कि हम शनि की बात करें, बृहस्पति की बात करें, इसके कितने ग्रह हैं और जो ग्रह हैं उसके नाम क्या हैं, या उन ग्रहों में प्रमुख ग्रह कौन सा है। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का और इसको याद करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो विभिन्न ग्रहों के उपग्रह, प्रथम है यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रह, मतलब कि जो भी प्लेनेट है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है, ये प्लेनेट का नेम है। यह है उपग्रहों की संख्या, उसके जितने सैटेलाइट्स हैं उसका नंबर दिया हुआ है इसमें, इस खाने में। और तीसरा है मुख्य उपग्रह के नाम, उसके जो प्रमुख उपग्रह हुए, जो उसके कह सकते हैं मुख्य जो आपका सैटेलाइट हुआ, उसका भी नाम यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले स्थान पर है पृथ्वी, है ना, जो हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में उपग्रहों की संख्या 1 है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा, जो कि आप जानते हैं पृथ्वी एक ग्रह है और इसका एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। उपग्रह कौन होता है? जो ग्रह के चारों ओर या सूर्य के साथ साथ ग्रहों का भी चक्कर लगाते हैं, वो कौन है? उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वो है चंद्रमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल, है ना, मंगल जो ग्रह है इसका कितना उपग्रह है? 2। मंगल ग्रहों में या मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या 2 है, इसमें फोबोस एवं डिमोस है, फोबोस और डिमोस है। देखिए आप जानते हैं बुध और शुक्र, ये पहले मैं बता दूं, बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई सैटेलाइट होता ही नहीं है। सूर्य की दूरी के अनुसार ये प्रथम दो ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं होते। सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे पहले कौन आता है? बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी। तो शुरू वाला जो 2 ग्रह है सूर्य से, बुध और शुक्र, इन दोनों का कोई भी उपग्रह होता ही नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। इसलिए 8 ग्रहों में बाकी 2 ग्रह को तो आप हटा सकते हैं, बुध और शुक्र को। बाकी 6 ग्रह जो है 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग देख रहे हैं। पृथ्वी का तो एक आपको मालूम ही होगा, चंद्रमा। मंगल का 2 उपग्रह है, बस मात्र 2 उपग्रह है, एक फोबोस और एक डिमोस, है ना, फोबोस और डिमोस। तीसरा है बृहस्पति। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 80 है ना, 80। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 80 है और मुख्य उपग्रह का नाम क्या है? ईओ, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो, लो। गैनीमीड को आप जानते हैं, गैनीमीड बृहस्पति का एकमात्र उपग्रह है, नहीं सॉरी, एकमात्र नहीं कहा जाए, बृहस्पति का 80 उपग्रह है। ये बृहस्पति का उपग्रह है जो सबसे पूरे सौरमंडल का, पूरी सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी अगर सैटेलाइट कोई है वो कौन है? गैनीमेड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। तो याद रखना है बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 80 है। इसमें मुख्य उपग्रह का नाम क्या क्या है? ईओ, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो और लो। तो 1 2 3 4 5, ये 5 उपग्रह बृहस्पति का है, जो उसका मुख्य उपग्रह है, फेमस उपग्रह है, उसका नाम है। चलिए अब है शनि, है ना। शनि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह माना जाता था शनि को। शनि के उपग्रहों की संख्या कितना है? 83 है, 83। शनि के उपग्रहों की संख्या 83 है। इसमें टाइटन मुख्य है, येपेटस, रिया, डियोन, टिथिस, एटलस, लापेटस, हेलेन, प्रोमेथस और फोइबे, ये जो है बृहस्पति के प्रमुख उपग्रह हैं। सॉरी, बृहस्पति के नहीं, शनि के उपग्रहों की संख्या 83 है और इसका मुख्य उपग्रह कौन कौन है? टाइटन। टाइटन जो है ये शनि का सबसे फेमस उपग्रह है ना, आपने कई जगह इसका नाम सुना होगा। टाइटन शनि का सबसे फेमस उपग्रह है। और येपेटस, रिया, डियोन, टिथिस, एटलस, लापेटस, ला, प्रोमेथस और फोइबे, ये सभी जो हैं शनि के प्रमुख उपग्रह हैं। अगला है अरुण। अरुण जो ग्रह है इसमें उपग्रहों की संख्या 27 है। अरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 है, जिसमें प्रमुख उपग्रह जो है मिरिंडा, एरियल, एम्ब्रियल, टाइटेनिया, ओबेरॉन, बोलिंडा और आफेलिया, ये सभी जो हैं अरुण जो ग्रह है इसके उपग्रह हैं। तो अरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 27 है, जिसमें प्रमुख कौन कौन सा है? मिरांडा, एरियल, एब्रियल, टाइटेनिया, ओबेरॉन, बोलिंडा, ऑफेलिया। यहाँ देखिए, अगर यदि
अरुण की बात होगी तो इसके उपग्रह का नाम टाइटेनिया है, और अगर शनि की बात करें तो यहाँ पर टाइटन है। तो टाइटन और टाइटेनिया में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। टाइटेनिया उपग्रह जो है ये अरुण का है, अरुण का उपग्रह कौन है? टाइटेनिया। और जो शनि है इसका कौन है? टाइटन है, याद रखिएगा। चलिए अब है वरुण। जो वरुण ग्रह है, इस ग्रह का कितना उपग्रह है? 14। वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 14 है। और इसमें मुख्य प्रमुख कौन कौन है? ट्रिटोन और नेरेइड। ट्रिटोन तथा नेरेइड जो है ये वरुण ग्रह का 2 उपग्रह है, ट्रिटोन और नेरेइड। तो याद रखिएगा वरुण का 14 उपग्रह है टोटल, लेकिन 14 में से जो फेमस 2 है वो कौन कौन है? ट्रिटोन और नेरेइड है। तो इस तरह से मित्र हमने आज जो जितने भी ग्रह हैं हमारे और उन ग्रहों के कितने उपग्रह होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। टोटल पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है, जिसका एकमात्र नाम, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम कौन है? चंद्रमा। ये तो आप जान ही रहे हैं। मंगल का 2 है, फोबोस और डिमोस। मंगल का 2 है, फोबोस और डिमोस। देखिए पृथ्वी मंगल आपको याद ही हो जाएगा, बुध और शुक्र आपको याद करना ही नहीं है। 4 हो गया, बचा 4। 4 में जो है बृहस्पति शनि आप याद हो जाएगा, अरुण और वरुण आपको याद हो जाएगा। देखिए 2 2 4 2 6 तो 8 है ना, 8 उपग्रह, सॉरी 8 ग्रह है और 8 का पेयर है। बृहस्पति का उपग्रह 1 चंद्रमा, मंगल का 2 फोबोस डिमोस। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, ये आपको याद रह जाएगा। बृहस्पति और शनि, बृहस्पति का 80, शनि का 83। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 80, शनि के उपग्रहों की संख्या 83। बचा अरुण वरुण। अरुण ओ पहले आता है ना, और वो बाद में आता है। तो जो पहले आएगा उसमें पहले ज्यादा होगा, जो बाद में आएगा उसमें कम होगा। अरुण 27, वरुण 14। अरुण 27, वरुण 14। तो देखिए अब आपको टोटल याद हो गया होगा। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1, ठीक है। मंगल का 2, फोबोस डिमोस हो गया। बुध शुक्र का तो है ही नहीं, कितना हो गया? 4 हो गया, बचा 4। 4 में बृहस्पति 80, शनि 83, 4 तो 6 हो गया। अरुण और वरुण में अरुण पहले आया इसलिए ज्यादा है, उसमें 27, वो बाद में आया वरुण, इसलिए उसमें कितना है? 14। तो याद रखिएगा अरुण 27 और वरुण 14। अब अगर टोटल देखिएगा जोड़ करके कि जो हमारा सौर मंडल में जितना भी आप कह सकते हैं ग्रहों के उपग्रह हैं, तो टोटल कितने उपग्रह हैं? तो कुल यहाँ जोड़ करके कितना हो गया? 207। कुल उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 207, 207। तो यह भी याद रखिएगा कि अलग अलग ग्रहों के कुल उपग्रहों की संख्या सौर मंडल में कितनी है? 207 है। तो हमको लगता है कि अब आपको याद हो गया होगा। पृथ्वी 1, मंगल 2, बृहस्पति 80, शनि 83, अरुण 27, वरुण 14। तो हमको लगता है आपको पूरा याद हो गया होगा कि किसका कितना उपग्रह है और अलग अलग उपग्रहों के नाम क्या क्या है जो फेमस उपग्रह है वह भी हमने देखा। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। साथ ही याद रखिएगा अब इसका अब जो है फिजिक्स में मात्र एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। इसके बाद उसी टॉपिक की बारी है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। हो सकता है चूंकि लंबा है वो, उसका कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है मैं उसको 2 वीडियो में भी लाऊं। वो तो आपको मालूम हो जाएगा 2 वीडियो में है या 1 वीडियो में है, थंबनेल देख करके आपको पता चल ही जाएगा। और उसी टॉपिक के बाद आपका फिजिक्स जो जनरल कंपटीशन का सिलेबस है वह आपका एंड हो जाएगा। और बहुत खुशी है हमको कि हम इस मुकाम तक आए। यहाँ तक एक एक वीडियो एक एक टॉपिक के साथ आना बहुत कठिन होता है, बहुत समय लगा है हमको। और खैर जो भी हो, चलिए यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।